साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी परेशान हैं कि इस बार हिंदी का कट ऑफ कितना जाएगा, है ना? और मैं कह रहा हूँ कि भाई जनरल कट ऑफ 100 के आसपास रहेगा, अधिक तो नहीं जाएगा, है ना? 99, 100, ठीक है, ऐसे ही स्थिति रहने वाली है। तो कई सारे तर्क हैं हमारे पास। एक तर्क ये भी है कि जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो लगातार नेट जेआरएफ एग्जाम दे रहे हैं और जेआरएफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ओके, तो उनसे जब बातचीत हुई कि भाई इस बार तुम्हारा अंक कितना बन रहा है, ओके, क्योंकि मैं जहाँ हूँ वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं और दूसरी बात है कि भाई क्योंकि मैं पढ़ा भी रहा हूँ तो भाई उनसे भी बातचीत होती रहती है, ओके। तो देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीएचयू के एमए के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर के बच्चे हैं या पास आउट बच्चे भी हैं, ठीक है, जो लगातार नेट का एग्जाम दे रहे हैं कि भाई कैसे भी करके जेआरएफ हो जाए। उनसे बातचीत हुई तो उनकी स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं लगी। हाँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया और मुझे लगता है कि इस बार उनका जेआरएफ हो जाएगा। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो हमसे टेस्ट के लिए और क्लास में भी जुड़े हुए हैं, ओके। तो एक का तो 104 है जो कि मुझे लग रहा है कि आराम से उनका जेआरएफ हो जाएगा, ओके। आप भी चाहते हैं कि भाई हमसे जुड़े, ओके, तो दो काम कर सकते हैं, या तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए या फिर जो हमारा ऐप है साहित्य सहचर ऐप उसे डाउनलोड कर लीजिए। और जब आप डाउनलोड करेंगे ना, तो एक चीज़ आपको दिखेगा, वो ये दिखेगा कि भाई हम जो काम कर रहे हैं, ओके, जो लगातार हम टेस्ट लेते हैं वो आप देख पाएँगे। साथ ही साथ यदि आपका हिंदी बहुत वीक है या फिर पेपर 1 बहुत वीक है, मैं ही दोनों पेपर पढ़ाता हूँ, पेपर 1 और पेपर 2, पूरा का पूरा आपका जितना यूनिट है 20 यूनिट कह लें, है ना? सभी का सभी यूनिट मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाता है, ओके। तो कुछ इस तरह से प्रश्न भी बनता है जब मैं चैप्टर कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू जो पैटर्न है आपका, उसी रूप में प्रश्न बनाया जाता है। अमृतसर आ गया कहानी के आधार पर आए हुए स्टेशनों को पहले से बात के क्रम में लगाएं। तो इस तरह के प्रश्न कभी पूछा भी जा सकता है भाई। झेलम, हरबंसपुरा, वजीराबाद, अमृतसर, कुछ इस तरह से प्रश्न बनाया जा सकता है आपके एग्जाम में। ऐसे ही देखिए अमृतसर आ गया कहानी में वाचक मैं के सामने बैठे सरदार के विषय में सत्य कथन नहीं है, ओके। तो अब ये देखिए वह बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुका है, बात बात पर खिखी करके हंसता है, जर्मन फौजियों की खिल्ली उड़ाता है और माइन्यूट लेवल पे चेंज किया जाता है जिससे कि आपका कंसंट्रेशन बढ़े, है ना? और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको केवल 1 मिनट दिया जाता है, अधिक समय नहीं दिया जाता है। उसी 1 मिनट में आपको सब कुछ करना है, ठीक है? तो इस तरह से, और इस टेस्ट का प्राइस बहुत अधिक नहीं है, केवल और केवल ₹101 है। क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो भाई आप जाइए साहित्य सहचर ऐप पर, है ना? और आपको दिख जाएगा क्लास, जो नेट जेआरएफ का क्लास है। ये तो टेस्ट वाला है, आप देख रहे हैं पेपर 2 का टेस्ट, पेपर 2 का लिया जाता है। पेपर 1 को मैं कहता हूँ कि भाई टेस्ट की जगह आप पीवाईक्यू करिए, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू करना पेपर 1 का, पेपर 2 का भी करना है, लेकिन अपनी तैयारी पेपर 1 की तैयारी पीवाईक्यू से की जा सकती है, केवीएस मैदान प्लस पेपर का पीवाईक्यू। जो ये बैच है, आप चाहें तो भाई 3000 दिख रहा है आपको, लेकिन ये 2500 में हो जाएगा अभी, है ना? और ना 9 मंथ की वैलिडिटी रहती है, तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए यदि आपका मार्क्स कम है तो, ठीक है? तो या फिर कम से कम आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि हम यदि फ्री टेस्ट लें तो आप उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो अब जो बात करने हम आए कि भाई ऐसी स्थिति है, ओके, जो 100 प्लस वाले बच्चे हैं, जो जून में 100 प्लस स्कोर किए थे, वो इस बार देख रहे हैं कि 85, 90 इस स्थिति में आ गए हैं। तो ऐसा क्या हुआ होगा, है ना? तो उसके पीछे कारण आपका ये है कि भाई प्रश्न का लेवल, है ना? जिसमें अभिकथन या फिर क्रम में लगाने वाली जो बात है और कुछ एक्स्ट्रा भी प्रश्न है, ठीक है? तो कुछ ऐसे स्टूडेंटों के विषय में बताता हूँ मैं आपको कि जो साफ-साफ इंडिकेट कर रहा है कि क्वेश्चन बहुत मुश्किल था, है ना? कुछ ऐसे स्टूडेंट कैटेगरी वाइज़ बताऊँगा। यूआर के कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो 105, 104 और एक स्टूडेंट थे जो 107 भी लाए थे, ठीक है? ये थे, और ये सभी इस बार क्या किए हैं, है ना? ओनली पीएचडी प्लस जेआरएफ को टिक किया, ठीक है? कि भाई हमें यही 2 चीज़ चाहिए, नेट नहीं चाहिए, ठीक है? तो इससे ये चीज़ इंडिकेट होता है कि भाई नीट का जो कट ऑफ है वो तो कम जाएगा, ठीक है? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट किए हैं, है ना? जो अ, 2 ही चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये ओनली पीएचडी इसलिए करते हैं कि पीएचडी स्ट्रगल करें, पीएचडी एडमिशन जब हम लेंगे, है ना? तब हमारा मार्क्स अधिक रहे, ठीक है? और जेआरएफ तो चाहिए ही चाहिए, पीएचडी करना है तो जेआरएफ चाहिए, ठीक है? तो इस वजह से तो एक तो ये इंडिकेट हो रहा है कि नेट का कट ऑफ कमेगा, ठीक है? नेट का कट ऑफ
100% कमने वाला है। और दूसरी बात, इनके जो अंक घट गए, ओके, इनके अंक जो 105 वाले हैं, है ना, इनका 91 हो गया है। जो 104 वाले हैं वो 93 कर लिए हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है। ऐसे ही जो 107 वाले हैं वो 87 पर आ गए, ठीक है। लेकिन एक स्टूडेंट हैं जनरल कैटेगरी में है ना, जो 96 लाए थे और 104 पे भी पहुंच गए, ठीक है। तो इंक्रीज भी किया, ऐसा नहीं कि इंक्रीज नहीं हुआ है, इंक्रीज भी हुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसी स्थिति बनी है, ठीक है। ऐसे ही एक लड़की है ना, जो हमसे जुड़ी भी हैं, है ना, उनका 104 बन रहा है, जो कि पिछली बार ऐसा नहीं था उनका, है ना, क्योंकि ये ओबीसी में आती है, ठीक है। ये ओबीसी में आती है और उनका 104 बन रहा है, ठीक है। ये टेस्ट ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ठीक। तो मुझे लगता है कि भाई जो इस तरह से कर रहे हैं, 104 तक जा रहे हैं, उनका तो कंफर्म है। लेकिन एक चीज इंडिकेट ये भी तो कर रहा है ना कि भाई कम हो रहा है मार्क्स, 85, 87, 91, 93 जब हो रहा है तो क्वेश्चन इनका कम जो है हुआ है। तो ये इंडिकेट कर रहा है ना कि जो है क्वेश्चन आज जो है कहीं कहीं मुश्किल था, ओके। और ये मुश्किल प्रश्नों का भी लिस्ट आपको दे दिया है कि यदि 29 प्रश्नों में से 15 भी आपका सही है तो आपका जेआरएफ होने का चांस है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी के कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, है ना। एक स्टूडेंट था जो पिछले उस समय जेआरएफ था, आप समझिए कि वो जेआरएफ था, 107 क्वेश्चन उनका सही था और वो जेआरएफ था, क्योंकि आप जानते हैं कि 104 पे जेआरएफ होता है। और वो इस बार भी दिया है एग्जाम। आप कहेंगे क्यों दिया है ना। तो ये दिया था इम्प्रूव करने के लिए, ओनली पीएचडी वाला जो स्कोर है ना, आप जानते हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए दिया हुआ था वो, है ना। लेकिन उसका अंक घटा है, आप समझ सकते हैं, उसका अंक घटा है और 89 है। तो कुछ तो ऐसा है इस बार के प्रश्न में, है ना, कि भाई जो पिछली बार 107 क्वेश्चन सही कर रहा है वो 89 पर आ जा रहा है, तो ऐसा क्या कुछ तो हुआ होगा ना, है ना। ऐसे ही एक स्टूडेंट है जो पिछले समय, ओबीसी की बात कर रहा हूँ अभी, है ना, 101 लाया था और अभी वो 85 पर है, ठीक है। ऐसे ही एक 99 को लाया था, वो 82 पर है, ठीक है। एक 103 लाई थी, है ना, वो 97 पर है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन भी है ना। कुछ के अंक बढ़े हैं लेकिन बहुतों के घटे हैं, ओके। तो जब ये सारी स्थिति है तो कैसे हम कह सकते हैं कि भाई कट ऑफ जेआरएफ का बढ़ेगा, ठीक, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। नेट का कट ऑफ डेफिनेटली घटना है और बहुत ज्यादा ड्रास्टिक फॉर्म में घटेगा, ओके। बाकी जेआरएफ का जो कट ऑफ है वो क्वेश्चन के वजह से घटेगा। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि जो पुराने जेआरएफ थे, है ना, जैसे अभी मैंने इसका एग्जांपल दिया जिसका 107 क्वेश्चन सही था और जेआरएफ हुआ था, ओके। कहाँ कहीं एग्जांपल मैंने दिया था ना, वो जेआरएफ था, तो उन्होंने केवल ओनली पीएचडी को सिलेक्ट किया है क्योंकि नेट तो चाहिए नहीं फिर से, है ना, तो केवल ओनली पीएचडी को। तो नेट और ओनली पीएचडी का कट ऑफ मुझे लगता है कि इस बार बहुत ज्यादा गिरने वाला है। जेआरएफ का भी मैंने कहा था कि 8 से 9 अंक गिरेगा। और देख लीजिएगा कि भाई 99 से लेकर के 100 यूआर का कट ऑफ जाएगा, उससे अधिक मुझे नहीं लगता है कि जाएगा, ठीक है। तो फुल वीडियो आप देखना चाह रहे हैं तो एक वीडियो बना दिया गया है जिसका डाटा नहीं है, 8 से 9 अंक कट ऑफ गिरेगा, तो उसको चाहे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो भाई आपके पास साहित्य सहचर ऐप है और बिल्कुल दोनों पेपर के लिए आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। और मैं जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं उनको जीरो लेवल से मैं 85 104 तक ले गया हूँ, तो आप भी आ सकते हैं, ठीक है। आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई हमारे साथ ग्रामीण परिदृश्य के बच्चे जुड़े हुए हैं और उनका जो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए हैं, जिनकी प्रॉपर स्टडी नहीं हुई है, वो यदि 80 तक पहुंच गए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 ढाई महीने के काम में, है ना। तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई ये मेरा अचीवमेंट है, भले जेआरएफ हो ना हो, इनका क्या हो नहीं हो मुझे भी पता, ठीक है। लेकिन एक बड़ा अचीवमेंट ये मानता हूँ कि भाई जीरो लेवल के स्टूडेंट को 80 तक लाना, है ना, जो पहले से पढ़े लिखे हैं उनका एक जो है 104 भी पहुंचा है, ओके। तो भाई मुझे लगता है कि भाई आपको भी जुड़ना चाहिए, तो जुड़ सकते हैं हमसे, ठीक। तो चलिए हम मिलते रहेंगे।